बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, रावण राक्षस होने के साथ साथ एक महान ज्ञानी पुरुष भी था। तो इसीलिए विजयदशमी यानी दशहरा के दिन हम सुबह रावण की पूजा करते हैं और शाम को उसका दहन करते हैं। तो रावण की पूजा करते समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और क्या चीज़ें हम रावण के पूजन में करते हैं, वो विधि मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताई है। देखिए, सबसे पहले हम घर की किसी भी कोने में, आप अपने मंदिर में या घर के बीचों बीच किसी भी कोने में सबसे पहले गंगा जल से थोड़े से स्थान पर जो है उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए। फिर यहाँ पे गेरू या गेहूं का जो आटा होता है उससे हम एक प्रतिमा बनाते हैं। अब इस प्रतिमा को कुछ लोग भगवान श्री राम की प्रतिमा भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मान्यता चली आ रही है उसके अनुसार ये रावण की प्रतिमा बनती है जिसकी हम पूजा करते हैं। अब हम रावण की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि रावण इतना ज्ञानवान पुरुष था। अगर आप लोगों ने रामायण देखी है या पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तब भगवान ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था और उनसे कहा था कि जाओ, रावण इतना ज्ञानवान है, उससे जीवन की कुछ सीख लेकर आओ। और उसी बात में रावण ने लक्ष्मण को कहा था कि कभी भी अच्छे काम के लिए मौके को गवारा मत जाने देना। ये सीख उसने दी थी कि कुछ भी अगर अच्छा काम करना हो तो वो जितना जल्दी हो सके कर लो, उसको टाला नहीं करते। और दूसरी सीख रावण ने लक्ष्मण जी को ये दी थी कि कभी भी अपने दुश्मन को कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रावण को लगता था कि भगवान श्री राम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो देखिए, भगवान ने भी लक्ष्मण को भेजा था रावण का ज्ञान लेने के लिए, उससे अच्छी शिक्षा लेने के लिए। इसीलिए हम भी रावण की पूजा करते हैं दशहरा के दिन, ताकि हमारी जिंदगी में भी ज्ञान जो है वो रावण की पूजा करने से थोड़ा बहुत बढ़ सके। तो यहाँ पे मैंने रावण की प्रतिमा बनाई है, बीच में एक स्वास्तिक बना देंगे, उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, हम यहाँ पे एक दिया लगाएंगे, धूप दीप लगाएंगे जैसा हम हर पूजा में करते हैं। तो इसी तरह हम रावण को भी सम्मान के साथ पूजते हैं दिन के समय। और दशहरे की पूजा जो होती है वो सुबह सवेरे होती है, इसके बाद ही घर में खाना पीना जो है वो सब खाते हैं। सबसे पहले रावण को ही पूजते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक जो है वो रावण के दाहिने तरफ रख दिया है, रावण की प्रतिमा के, और यहाँ पे मैं एक धूप बाती जो है वो जलाकर रख दूंगी। अब देखिए, हर किसी के यहाँ अलग अलग विधि से पूजन किया जाता है। मेरे यहाँ जिस विधि से पूजन किया जाता है मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों के वहाँ किसी और विधि से पूजन किया जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मेरे पूजन में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो या आप लोगों को लगा हो कि कुछ खामी है और इसे सुधारा जा सकता था, तो वो भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने मन की बात, और बताइएगा कि रावण की इस कहानी से आप क्या शिक्षा लेते हैं। क्योंकि आजकल हर घर में एक रावण पाया जाता है, जिसका हर इंसान के अंदर एक रावण की कोई खूबी होती है, कोई गुण होता है जिसका हमें नाश करना होता है। और हम विजयदशमी पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने अंदर के रावण की इस खूबी को मिटा देंगे और हम अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। तो क्योंकि रावण ज्ञानवान था तो उसके साथ ही हम इसकी पूजा में कोई भी अपनी पुस्तक रखते हैं जो कि ज्ञान वर्धित होती है। मैंने यहाँ पे मंदिर में पूजा की थी तो मैंने मंदिर में ही अपने भगवान की जो स्तुति होती है, जो सप्तशती होती है, मैंने वो रख दी थी। इसके बाद हम जवारे जो नवरात्रों में बोए जाते हैं उन जवारों में से जवारे रखेंगे प्रतिमा के सामने, और बाद में हम अपने हाथों में अक्षत लेकर प्रतिमा के सामने ये प्रार्थना करते हैं कि हमें भी रावण के जो सद्बुद्धि होती है वो प्राप्त हो, हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो, हम कोई बुरे काम ना करें। और ऐसा करते हुए अपने परिवार का ध्यान करते हुए हम जो है वो आखत जो है वो रावण के चरणों में समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर अगर पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। और देखिए, रावण ज्ञानवर्धन था, ज्ञानवर्धक इंसान था, तो वो